दोहं एतास्पदं शिवविरञ्जनोत्थं भेदारतीरं प्रणतपालभवातिपोतं वन्दे पुरुषते अखण्डानन्दबोधाय शिष्टसत्तापः सच्चिदानन्द रूपाय रामाय गुरुवे परमाराध्य गुरुदेव की पावन पाद पद्मों में शतकोटि नमन। स्वनिवास में विराजमान अपने नाम को चैतार्थ करने वाले गुरु श्री भगत जी महाराज के चरणों में सत सत नमन। व्यास प्रशासन गुरुजन समादरणीय सज्जन वृंद आदरणीय माता तथा भक्तिमती अभी हम लोग रामचरितमानस 701 से भगवान श्री राम का उपदेश सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, पाए जेहि परलोक समारा। यह शरीर क्या है? वह साधन का धाम है। और क्या है? तो क्या बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है। भगवान श्री राम ने यह शरीर, मनुष्य शरीर को बड़े भाग से यह शरीर मिला है, यह कह रहे हैं। दूसरी जगह भगवान श्री राम ने ही और इस शरीर के संबंध में कहा है। वह कब है? जब किष्किंधा कांड में जाते हैं तो राजा बलि को वृक्ष के ओर से जब तीर से मारते हैं, जब धराशायी हो जाते हैं बलि, तब किष्किंधापुरी से बाली का जो धर्म पत्नी है तारा आती है और कहती है कि पतिदेव, मुझे पहले से सूचना मिली थी कि यह सुग्रीव निर्बल व्यक्ति आपको ललकारते हैं, अपने बल से नहीं है। संसार में अवतार लिए हैं और धर्म के अवतार, धर्म को उत्थान करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए आए हैं। वह भगवान श्री राम से दोस्त किए हैं, मित्रता हुई है, उसके बल से आए हैं। या मैं पहले सूचना कही थी आपको। पतिदेव, अगर मेरी बात आप मान लिए होते तो आज आपकी दशा आज ये मिट्टी से लथपथ या तीर से लगा हुआ कहलाते हुआ शरीर या आपका होने वाला नहीं था। लेकिन आज ये आपकी दुर्दशा हो गई है। बहुत तरह से विलाप करते हुए जब तारा वहां पर आती है तो भगवान श्री राम प्रकट हो जाते हैं, सामने में आते हैं। और तब भगवान श्री राम ने तारा को उपदेश करते हैं। क्या? क्षितिजल पावक गगन समेरा,
पंच रचित यह अधम शरीर। भगवान श्री राम कहते हैं यह जो शरीर बना है क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये जो है 5 तत्वों से निर्मित शरीर है वह क्या है? तो क्या अधम शरीर। सो तन कब आदि सोवा, जीव नित्य तुम कहीं लगे रोवा। वह उपदेश करते हैं यह शरीर क्या है? अधम है। जीव क्या है? नित्य है। भगवान श्री राम एक है और यह शरीर भी एक है, लेकिन वचन क्या हो गया? 2 हो गया है। एक जगह भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, और दूसरे जगह कहते हैं क्षितिजल पावक गगन समेरा, पंच रचित या अधम शरीरा। आप बात यह कहना क्या चाहता हूं, यह शरीर अधम है, यह बड़े भाग हैं। अब विचारणीय यह है किस अवस्था में यह शरीर बड़े भाग है और किस अवस्था में यह शरीर अधम है, यह देखने की आवश्यकता है। अगर यह शरीर से भगवान का भजन करते हैं तो यह शरीर क्या है? बड़े भाग्यशाली है। यह शरीर क्या है? साधन धाम मोक्ष करे द्वारा। यह शरीर साधनों का घर है और मोक्ष का दरवाजा है। और यह शरीर पा करके परमात्मा का भजन नहीं करते हैं, ईश्वर का भजन नहीं करते हैं, और तब क्या है? तब यह शरीर अधम शरीर है। आप विचार कीजिए कि यह शरीर का क्या उपयोग है। आज हम देखते हैं मनुष्य जो व्यवहार में लाते हैं, क्या कितना सुंदर सुंदर टिकड़े बर्फी आदि आदि क्या का व्यवस्था करते हैं अपने जीने के लिए, अपने रहने के लिए कैसा व्यवस्था करते हैं, इतना सुंदर है। और तब यह शरीर क्या है? अधम है। कब? जब भगवान का भजन नहीं करेंगे तब, ईश्वर का भजन नहीं करेंगे तब। यह शरीर कैसे बड़े भाग है आप देखेंगे। हमारे ऋषिगण उपदेश करते हैं देयस्ता सर्व विद्याश्च देयस्ता सर्व देवता देयस्ता सर्व तीर्थानि गुरुवाक्य न लभ्यते। यह क्या है? यह शरीर के अंदर में सभी देवता विद्यमान है। सभी देवता 33 करोड़ देवी देवता या शरीर के अंदर में विद्यमान है। इतना ही नहीं, केवल इतना ही हो जाएंगे तो बड़े भाग नहीं हो सकता है, क्योंकि आप देखते होंगे कभी कभी बाजारों में मिलता है एक गाय का तस्वीर मिलता है। आप देखिएगा उसके सारे शरीर में देवी देवताओं का वास का चित्र आपको देखने को मिलता है। क्या कभी भगवान श्री राम ने कहे हैं क्या बड़े भाग गौतन पावा? क्यों नहीं कहे? भगवान कह रहे कोई दूसरे नहीं है, वह गैतन पावा नहीं है, उतना ही नहीं है। यह शरीर दरअसल में देव दुर्लभ तो है ही और देवताओं का वास तो है ही। सबसे विशेष बात है यह शरीर के अंदर में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता है केवल और केवल मनुष्य शरीर के अंदर में है, दूसरे शरीर के अंदर में नहीं है। संसार में क्या है? 84 लाख प्रकार के शरीर है। कोई भी शरीर के अंदर में साधन धाम मोक्ष करे द्वारा यह असंभव है, यह असंभव है। वह मोक्ष के दरवाजा वह शरीर में नहीं है। परमात्मा ने यह रचना काल में कितना सुंदर या मनुष्य शरीर को कितने सोच करके कितना जुगाड़ करके बनाया होगा परमात्मा ने, बनाने वाले ने। और तब यह शरीर के अंदर में केवल और केवल परमात्मा को बनाने वाला को पाने का रास्ता बतला दिए हैं, निर्माण कर दिए हैं। कभी कभी हम लोग जाते हैं, कहाँ जाते हैं? तो ट्रेनों में यात्रा करते हैं। अब बोगी के अंदर में जब प्रवेश कर जाते हैं तो ट्रेन में किसी ट्रेन में 2 रास्ता रहता है, 2 दरवाजा रहता है, किसी में 3 रहता है। लेकिन सभी ट्रेनों के अंदर में 3 दरवाजा के बाद भी इमरजेंसी जिसको कहते हैं आपातकालीन खिड़की हुआ करता है।
तो यह संसार में परमात्मा ने बनाया है 84 लाख प्रकार के शरीर निर्माण किए परमात्मा ने, लेकिन इमरजेंसी डोर नहीं दिए हैं, इमरजेंसी विंडो नहीं है। इमरजेंसी विंडो कहाँ है? तो कहा कि मनुष्य शरीर के अंदर नहीं है इमरजेंसी विंडो। जब जब ट्रेन घटना घटती है तब उस समय इमरजेंसी की डोर की प्रयोग की जाती है। तो यह शरीर जब यह संसार से जाने वाला है, क्योंकि शरीर संसार में हमेशा रहने वाला नहीं है, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग का फकीर एक सिंहासन पर चढ़े चले, एक बंधे जात जंजीर। एक ना एक दिन तो जाना होगा, ये एक ना एक दिन तो यह शरीर का एक्सीडेंट होना अनिवार्य है, एक्सीडेंट होना ही है कभी ना कभी। तो जब एक्सीडेंट हो जाएगा यानी कि शरीर का जो चला मरने वाला है उस समय जीवात्मा कहाँ निकलेगा? जीवात्मा को निकलने के लिए और परमात्मा के पास जाने के लिए इमरजेंसी डोर कहाँ है? तो इसके अंदर में है। यह कब होगा? तो हमारे संत ने कहा कि गुरुवाक्य न लभ्यते, गुरु के पास जाइए, वह डोर का पता लगाइए, और जब आपकी घटना घट जाएगी तब उस इमरजेंसी डोर से निकल जाइए और परमात्मा के पास जाइएगा। हमारे संत कबीर साहब ने कहा है, कितना सुंदर, नदी किनारे घर किया, कर्जा करी करी खाए, अब कर्जदार जब मांगन आवे नदी में घुसत जाए। कौन नदी है? उसे इमरजेंसी डोर ही दरअसल में वह नदी है, उसमें प्रवेश करने की विधि जान जाइएगा, आपका जीवन मंगलमय, आपका यह संसार में आना उत्तम होगा और आपका कल्याणदायी होगा। अब मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देते हुए विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। छीन छुद्र छन भंगुर निर्बल मानव मिट्टी का प्याला, जिसके अंदर भरी